बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चलमान भट्टी। दोस्तों आज दोबारा मौजूद हैं जी उस्ताद लतीफ़ साहब के पास मौजूद। दोस्तों आज की ये जो महफिल लगी हुई है ना, ये इस जगह की लास्ट वीडियो होगी और इंशाल्लाह ताला आगे जब वीडियो बना करेगी तो उस्ताद जी जिस नए घर में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे बना करेगी। तो आज जो दोस्त आए हुए मैं चाहूँगा ज़रा करीम भाई सबका तारुफ करवा दें एक दफ़ा। ये माशाल्लाह जी मौसम भाई अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक हैं? खैरियत से? नवीद भाई, वालेकुम सलाम, उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या? पापा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। उस्मान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आपने कैसी हैं? जी ये भाई जहांगीर भाई, अस्सलाम वालेकुम। नादिर भाई, जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों। उस्ताद मेहरमीन साहब मुझे दिखाओ मोबाइल ज़रा। जी। और करीम भाई पूछ रहे होते हैं, कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि आप जिनसे पूछ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है आप तो शौक करते हैं, कुछ नए दोस्तों को पता नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो अब नई जगह पे जब आप जाएंगे कबूतर उड़ाएंगे, जो चीज़ें हम आपसे पूछ रहे होते हैं, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि यार आप उनसे पूछा करें जो खुद उड़ाते हैं। मैं ये चाहूँगा आप जरा बता दें आपने कितनी देर उड़ाने वाला शौक किया है? मैंने अपने इस फनी सफ़र का आगाज़ जो है ना जेठ से किया था। और जेठ भी ऐसा था कि जो 47-48 का जेठ था। अच्छा। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। कप था जेठ का और वो कप भी वो विन किया था उन लोगों ने। ज़बरदस्त। सियालकोट में अभी रिसेंटली मैं वीडियो बना के आया हूँ, वहाँ पे 15 बच्चे भिजवाए थे। कुछ बीमारी में ज़ाया हुए हैं, एक भी बच्चा वैसे ऊपर से नहीं गया। और अच्छा रिजल्ट है। सादे मोटे दाने पे 1.5 बजे तक जेठ में पट्टी बैठी। और मोटे कितने दाने पे। वो 50,000 का बच्चा है कि 30,000? नहीं नहीं सर नहीं। और वही बात है, पैसों से परिंदा अच्छा नहीं मिलेगा आपको, ताल्लुक से। आपका ताल्लुक बन गया था इसलिए या अच्छे ताल्लुक भेजे हैं कि सब कुछ अच्छे नहीं भेजते हैं? नहीं हम देते, हमारे पास है ही वो। वही देने हैं। नहीं वो ऐसे हो जाता है ना, अक्सर आप दिखाते हैं कुछ भेज कुछ देते नहीं हैं। नहीं नहीं ये नहीं, बात वो थोड़ी हम सी नहीं है, कड़वी है। वो हम नहीं है वो हम नहीं है, हम उनमें से नहीं है। आप हम उनमें जो से नहीं। दिखाते हैं वही देते हैं। अच्छा आगे करें जरा माइक में। जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ नहीं सर साढ़े ना ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, जी जी ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। हाँ जी, मगर वो ਹੁੰਦਾ है इस तरह कई शागिर्द करते हैं, कई दोस्त भी करते हैं। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਵੈਸੇ बिल्कुल ਕਿ आंदा है। ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਛੇੜਨਾ ਹੈ 4 ਵਜੇ वाले ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਵੇਰੇ 10 जो ਵਜੇ। उन्होंने बताना है उसी हिसाब से छेड़ना ना उसको, इसमें तो वो बताने वाले की गलती है ना। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਡਾਏ ਹੋਣਗੇ, जी बिल्कुल। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ 10 ਫੜਕਾਂ 8 ਫੜਕਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ये ਜੇ? उन्होंने हाल ही में ढाबा गया ऐसा। हाँ जी। कबूतर उड़ान जो 5 दिन लगातार कबूतर उड़ने, मैं 5 दिन पहले चला गया सी। हालांकि मैं जाना ज्यादा दिन पहले सी, मगर मैं 5 दिन पहले चला गया। जो तो मैं चला गया मेरे लिए फायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने दा दसन दा तरीका होर सी कुछ, तो जो मैं उत्थे पहुंचा तो कबूतर कुछ होर सी। आ गई वही गल आ गई ना। उन्होंने बात सही की है। वो फिर 2 दिन में कबूतर सही किए, फिर उसने 2 दिन लगातार उड़ाए, एक दिन फिर डक दी, अगले दिन 5वें दिन बाजी थी, बाजी उड़ाई, अल्लाह ने इज्जत दी। उस्ताद जी बाजी ज्यादा उड़ाना मुश्किल है कि जेड़े 1 to 1 मुकाबले? देखिए जो डक बाई डक है वो भी मुश्किल है, और जो रोज़ की बाजी वो भी मुश्किल है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जो रोज़ कबूतर आपने उड़ाने, अगर देखें ना आपके कबूतर 6 बजे बैठे हैं, तो आपने 6 बजे के बाद उनको संभालना भी है, उनका दाना पानी भी करना, उनको खिलाना भी है, उनको पिलाना भी है, वो फिर उन्हें उड़ना है। फिर अगले दिन वो 5, 5:30, 4 बजे बैठते हैं। उनमें से एक आध कबूतर जो होता है, जो नीचे से जल्दी बैठा होता है, उसको आगे लेके आना होता है, ठीक है। वो कबूतर 6-7 बजे बैठ जाता है, वो आपकी सोच से 1 घंटा आगे बैठ जाता है, उसको भी फिर आपने सेट करना होता है, ये मुश्किल होती है। अच्छा उस्ताद जी एक चीज तो होती है, चलें जी शागिर्द ने बताया जी 10 बजे कबूतर बैठ रहा है, जी वो सही है शागिर्द, सही है ना? जो सही बात बताया है। और और एक उसके कबूतर भी उड़ेंगे, जो सही टाइमिंग बताएगा ना कबूतर की, वो उसके कबूतर भी उड़ेंगे। एक शागिर्द है वो कह रहा है जी मेरा कबूतर बैठता है जी 5 बजे, जी ठीक है। एक शागिर्द है वो बता रहा है जी सुबह 10 बजे बैठता है, जी। वो सही टाइम बता रहा है। एक के बैठ 10 बजे रहे हैं, वो कह रहा है बैठ 5 बजे रहे हैं। उसके कबूतर नहीं उड़ेंगे, क्योंकि उस्ताद ने तो 5 बजे के हिसाब से कबूतर को सेट करना है, वो जो 10 बजे वाला है उसको उसी हिसाब से उसको सेट करना है, ठीक है ना। दुआ दारू जो भी देना है
जिस उस्ताद ने भी, किसी ने देसी देना, किसी ने इंग्लिश देना। अच्छा साजी, कितनी दफा ऐसे हुआ है कि आपने खुद जाके कबूतर ना देखे और दाना पानी भेजा है और कबूतरों का रिजल्ट अच्छा ही है? सर असल में बात यह है कि किसी अच्छे उस्ताद से सीखा हो ना तो कबूतर खुद ही बता देते हैं, देखने से ही बता देते हैं ये कितने जोगे हैं। जब कबूतर आप हाथ में लेते हैं ना चेक करने के लिए, किसने दाना, इसका कुंदा कैसा बना, जब आप कुंदे चेक करते हैं उसका वजूद है आपको पता चल जाता है। जो समझदार उस्ताद है, मेरे जैसे फरलू उस्ताद नहीं। नहीं साजी। अच्छा साजी, अब ये अस्सू आ रहा है, ठीक है, जी। बड़े लोगों ने कबूतरों की परपुटाई की हुई है। जी ये मैं अभी एक इंटरव्यू और करके आया था, उधर भी मैंने पूछा साजी, परपुटाई करने से पहले कबूतर बड़े मोटे ताजे हैं, जी। ठीक है, परपुटाई करते हैं उसके बाद कबूतर एकदम से कमजोर होने क्यों शुरू हो जाते हैं? दाना भी वही खा रहे हैं, हर चीज वही है। उससे पहले वैक्सीन कर लेनी चाहिए ना उनकी। वैक्सीन भी की हुई है, वैक्सीन की है, कबूतर की परपुटाई की है, कबूतर अब जो है ना जैसे सेहत में होने चाहिए थे वैसे नहीं, वो कमजोर किस वजह से हो रहे हैं? वो ये होगा कि उनका दाना पानी अच्छा नहीं होगा, ट्रीटमेंट उनकी अच्छी नहीं होगी, खाना पीना अच्छा नहीं होगा कबूतर। अच्छा, अगर हो गए हैं बिल फर्ज वो जी। कबूतर नहीं सेहत पकड़ दे, क्या खिलाना चाहिए, कि क्या ट्रीटमेंट अब क्या करनी चाहिए उनकी कि वो बेहतर हो जाए? अभी मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं है, बहरहाल एक दो चीज़ें याद हैं। उसमें आपने ये पनीर बनाए, पनीर में 2-3 चीज़ें डालती है, वो नेक्स्ट आपकी वीडियो बनेगी ना उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। साजी आप बताएं, जिस बंदे ने असल में मैसेज किया है, मेरे ज़हन में नहीं है वो चीज़। सबसे पहले कबूतरों का हाजमा बेहतर करें। ये करीम भाई कुछ बताना चाह रहे हैं। भाई सबसे पहले कबूतरों का हाजमा बेहतर करें। हाजमा कैसे बेहतर होगा? आप सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, और सफ़ेद ज़ीरा, पुदीना, सौंफ और अनारदाना, इसको रगड़ा लगा के ना, ठीक है, बाहर से जो बाज़ारी बर्फ़ मिलती है, ठीक है, वो डालें। वो कलमी शुरा होता है ना उसके अंदर, तो वो ठंडा करके ना रगड़ा लगाएं, बिल्कुल उसको बारीक कर दें इन चारों चीज़ों को। उसके बाद दाने के साथ ये वाला पानी दे दें आप। बस दाना जो डालने डालो, हाँ, जो भी डाल रहे हैं आप बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त हो। कह लो जी, करीम भाई अक्सर बताते तो ये चीजें कम ही होते हैं। लास्ट टाइम भी एक दवाई बताई थी, लोगों को बड़ा फायदा हुआ था। लोगों ने तो पागल कर दिया था मुझे। अच्छा आगे चलते हैं जरा। जादू वाला मेरे पेटे पास जी, क्या हाल चाल है जी, अल्लाह का करम। अच्छा, मैं ना वही बात करूंगा जो हम वहां में बैठे कर रहे थे। क्योंकि सालों ने कहा था ये बात पूछनी लाजमी है। हाँ। अच्छा, आप कहते थे कि आपने एक दो जगह पे कबूतर देखे थे जिनके साइज थोड़े से बड़े थे, जी। जरा वो आप बताएं हमें। एक तो प्रैक्टिकल में था ना हमारे हाँ, पास, वो तो बिल्कुल। हमने जारी बात है खुद उड़ाया हुआ। मेरा दोस्त था, सामने उसका घर है। तंगबाजी का दौर था, अब तंगबाजी भी चलती थी, साथ कबूतरबाजी उसके भी वाले चलती थी। साहब को शौक था, तो वहां पर हमने देखा था। उन्हें बहावलपुर से आया था वो कबूतर, गिफ्ट आया था। उन्होंने पेयर बना कर दिया था, माशाल्लाह प्लस साइज था। शायद ही किसी ने उस साइज में कबूतर देखे हों। आज जब आप बताए थे हम भी कहते यार ये बड़ी हाँ बात बिल्कुल, वो कबूतर देखकर हैरानी होती थी कि कबूतर इस साइज में भी हो सकते हैं। और उसके बाद हमने प्रैक्टिकल उसके बच्चे निकलवाए, और प्रैक्टिकल भी मैंने बताया है कि अपनी छत पर उड़ाए हैं तो कोई रिजल्ट नहीं कि उड़ाया इधर चला गया, उड़ाया इधर चला गया। जब किसी को गिफ्ट किए हैं वो कहते थे कि इससे ज्यादा अकल हो ही नहीं सकती, है, इससे अच्छे है ही नहीं। इससे अच्छे है ही नहीं। और जिनके पास लोगों को दिए हैं उनके पास उम्रों में भी बच्चे बैठे हैं। क्या बात है, ये वही बड़े साइज वाले की बात हम कर जी, रहे हैं। ये वही बड़े साइज वाला। अच्छा, वैसे आपका अपना प्रैक्टिकल अब के अगर दौर का देखें, आपने देखा वैसे कोई साइज में कोई है हकीकत इसमें कि नहीं है, कि ये बहस है? करंट जो चल रहा है ना, क्योंकि ये बात आपको मैं बता रहा हूँ पुरानी, ठीक है, क्योंकि घर मेरा रावी के पास है, तब जंगलात वगैरह बहुत ज्यादा थे, आबो हवा जो थी वो बेहतर थी। अब जो माहौल है वो आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ठीक है। चेंज हो अब गया। तो कबूतरों में बहुत ज्यादा लोगों ने मेंटेन किए हैं, साइज को देखा जाता है, पर को देखा जाता है, हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। अब जो कबूतर उड़ रहे हैं वो तो उसके मुकाबले में मेरे ख्याल से चौथा हिस्सा है जो वो कबूतर मैंने देखे होंगे। क्या बात है। कि उनके इतने प्लस साइज हैं। उसके बाद मैंने अगर देखा था तो चामीरा में एक बंदे के पास उस साइज में कबूतर देखा था, वो भी बहावलपुर से ही आया था। अच्छा, एक चीज हो रही ये है, अगर उस साइड पे हम जाए कबूतरों के साइज बड़े ही हैं।
हर कबूतर का साइज उसके इलाके के हिसाब से है। ये बड़ी बात है। हम पिंडी इस्लामाबाद के जो कबूतर हैं, उस्ताद भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि कबूतर वो हैं, उनके पर छोटे हैं दुम की निस्बत। दुमें बड़ी हैं दुमें बड़ी हैं, पर छोटे हैं। और उन कबूतरों का भी साइज थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा जी बड़ा है। बिल्कुल। हाँ, अब इंडिया सियाल वो जेलम वाले कबूतरों का साइज बड़ा। हाँ बिल्कुल अब सियालकोट में जो कबूतर उड़ता है उसकी बनावट इस तरह की है कि वो तेज हवाओं से लड़ता है। बिल्कुल। लाहौर में हम पसंद करते हैं जी पल्ले बड़े होने चाहिए, उसके कबूतर का साइज नॉर्मल हो, वो उड़े सुबह बंद हो जाए बस, बिल्कुल हमें नजर ना आए। 1 2 3 गो वाला सीन। और उधर अगर तो ऐसे कबूतर होते जो सख्त हैं, हम लोग सख्त पसंद नहीं करते। नहीं करते। उधर सख्त हैं कबूतर, उनकी तीलियां भी मोटी हैं। अच्छा साजी, इस बात में ना कुछ लोग कहेंगे, ये वीडियो के नीचे शायद आप कहेंगे भी कि वहां पे भी सख्त कबूतर नहीं लोग पसंद करते हैं यार, मैंने कई देखे हैं। नहीं ये देखे हमारे होंगे। में देखे हैं, उड़ते देखे हैं। वो कबूतर देखे हैं जो हम पसंद ही नहीं करते हैं, लाहौर वाले हम पसंद ही नहीं करते। हाँ। उधर कबूतर वो शाम को उड़ते हैं। आपकी क्या इसमें राय है? बाकी उन्होंने बात सही की है। सही कह रहे हैं। इलाके के हिसाब से देखिए, कबूतर हैं। अब यहाँ पर भी कुछ मामला है ना। हमारे पास मैंने शौक आपको बताया कि बाजार में हम लोग दुकान में करते थे शौक, वहाँ पर हमारे पास एक चीना पठा था। कोई भी मौसम हो, असू और बैसाख में जब भी उसको उड़ाया है 11 से ऊपर वो नहीं जाता था, कभी नहीं गया। जो मर्जी कर लें, उसको नुस्खा लगा लें, जो कर लें। अब वही जब हमने गुजरात में भेजा मामू की छत पर, वहां पर वो उड़ा शाम शाम। यार ये बात अलग करो, आप बड़े लोग आएंगे, उन्होंने कहना है भाई जो इधर नहीं उड़ता उधर भी नहीं उड़ता। नहीं, मैं देखें, मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना, मैं ये सही वो कह रहे हैं। बात नहीं कर बात रहा सही कह रहे हैं। कि जो अपने तरफ से की हुई है, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ क्योंकि उधर भी घर मेरा अपना है। मैं तो बात वो करूंगा अच्छा, आपका अपना है? जी, यार ये मेरे मामू का घर है। ये तो फिर वो गुजरात की बात बता रहे हैं, वो दूर है। हाँ। ये तकरीबन शेखपुरे के रास्ते में ही है, एमको स्टॉप है। हाँ। उधर परिंदे भेजे, इधर 11 बजे उठ रहे, उधर शाम उठ रहे। नहीं आ रही होगी बात। यार इधर 8-9 बजे तक बैठते थे कबूतर। 5 बजे हमारे उधर 5 बजे बैठ वो- रहा है, इधर 12 नहीं बजा रहा। उधर नहीं, 5 मकई बजे वाले बैठ को रहा दिए थे कबूतर, एक सेकंड। तो वो मरीज के लेके गया था, तो वो सारे कबूतर शाम को बैठे हैं। है। लाहौर का अब मौसम नहीं, है, मकई वाले को तो जानते हैं ना। लाहौर का वो कहते हैं, वो कहते हैं यार ऐसे मैं कैसे कबूतर साजी, हैं? मैं एक बात बताऊं, ये लाहौर वाली बात लाई के तो आप ये कहो कि भाई कबूतर वहां पे इस तरह का उड़ता है, यहाँ पे पहले ही नहीं मुकदी पे गाल लाहौर वाली पे। नहीं, ये तो दुनिया मान रही है। अब नहीं मानने कोई ना देखें, माने। हर बात मुख्तसर वही है कि हर इलाके का कबूतर जो है उसके आबो हवा के हिसाब से हर हाँ, बंदे ये ने डाला बात हुआ सही है आपकी कि बाकी और अलग अलग कबूतर है। उनके हिसाब से उड़ता है। अगर हर आप लाहौर इलाके के कबूतर लेके जाएंगे ना, बिलफर्ज यहाँ से खरीदते हैं आप, अच्छा जी। आपको उधर जाकर अपने कबूतरों में बनाना पड़ेगा उनको। अगर लाहौर के कबूतर आप यहाँ से लेके जाएंगे ना और ऐसे ही आप छोड़ देंगे ना, वो बैठेंगे नहीं। पहली बात तो ये। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा आगे सर माइक पार्सल करते हैं सर। अच्छा इतनी बहस हो रही है, हम कह रहे हैं जी कबूतर का साइज ऐसा, कबूतर ऐसा होना चाहिए। अच्छा कबूतर, कुछ कबूतर होते हैं बड़े अच्छे खड़े होते हैं, बड़ी स्टैंडिंग होती है उनकी, सीना निकाल के खड़े होते हैं। और वो कबूतर हमने ऐसे भी देखे हैं कि ना वो उड़े हैं और ना ही उन्होंने कभी बच्चा उड़ाया है। और कुछ जगह पे हमने देखा कबूतर ऐसे नहीं भी अच्छे खड़े होते, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल कबूतर है, बच्चा भी उड़ रहा है उनका और वो खुद भी शाम तक उड़ रहे हैं। खूबसूरती है बाकी फिर क्या उड़ते हैं वो भी। यार खूबसूरती भी है, उड़ते भी है। मेरे पास गोल्डन है माशाल्लाह, खूबसूरतियाँ भी एंट है उनमें, माशाल्लाह परवाजें भी हैं। किसी की बात क्यों करूं मैं? हाँ। मेरे पास अपने हैं माशाल्लाह। तो खूबसूरतियाँ अगर देखें आप, तो खूबसूरतियाँ भी हैं, खड़द भी अच्छी है। परवाजें भी हैं जी। अच्छा इसका मतलब है कबूतर हर तरह का उड़ता है। ये जितनी आज बातें हमने की है ना, हर किसी, आज इतने हम दोस्त बैठे हुए हैं, नुमान भाई हर तरह का किसी कबूतर की नहीं है। उड़ता। हाँ अब जैसे बता रहे हैं खड़त अच्छी होनी चाहिए, तो फलान आ चाहिए। तो एक पैन लल्लड़ सा आता है, धोती पहनी होती है, तो वो पहलवान होता है, वो इतने नामवर पहलवान को हरा देता है। वो सादा सा बंदा होता है। देसी। ये खड़क, ये खूबसूरती, ये जो है ना, ये डेकोरेशन है। ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया और कुछ भी नहीं है। वैसे स्वाजी सही नहीं है कि कबूतर बिक रहा है तो लोगों का भी फायदा ही हो रहा है। वैसे कबूतरों के पॉइंट अच्छे होने चाहिए, ठीक है। जिन कबूतरों के पॉइंट अच्छे हैं, नस्ल में अच्छे हैं ना, वो किसी रंग में भी है, वो उनकी खड़क यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, ब्लड उसमें अच्छा है तो उसका ब्लड अच्छा है ना, वो उड़ेगा। ये सारा सिस्टम निज़ाम जो है ना, उसकी कैटेगरी पे है,
कबूतर के वजूद पे है, पर कुंदे में है, उसकी नस्ल पे है, उसके खून में है। अब जो ये चीजें रोहित देखनी कबूतर चाहिए। चले थे कितने खूबसूरत है, हाँ 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 बिल्कुल वो क्यों बिल्कुल। नहीं उड़ते, हाँ जी, दिखाएं बाजियों में अच्छा उड़ते। मैंने एक वीडियो वो बनाई थी, सेठ वाले भी चले थे। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त ने तो वो कबूतर दिखा रहे थे, तो उसमें वो कह रहे थे कि इस कबूतर का बच्चा 4-5 बजे तक बैठता था, और रॉयल टैडी कबूतर था कि पता नहीं कौन सा था, वो दिखा रहे थे। आपने कभी ये वैसे हमने तो एक्सपीरियंस नहीं किया? उड़ता देखा कभी। क्रॉस में उड़ जाते हैं, हैं? क्रॉस में उड़ जाते हैं उसके नुमान साथ भाई, क्रॉस वाले, इसमें तो मेरे वाले मैं आपके पास आता हूँ एक सेकंड। इसमें भी ना नुमान भाई एक बात है, देखिए अभी आपने बात की कबूतर की खड़क अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें कुछ चीजों के लिए मोहताज होती हैं। हाँ बड़ी बात की है, ठीक है, ये है अगर जवाब। उसके शोल्डर बाहर निकले हुए हैं, वो पंजों के ऊपर खड़ा हो रहा है, उसकी खड़क अच्छी है, जरूरी नहीं है वो शाम बैठेगा। हो सकता है कि कुछ उसे किसी एक ऐसे पर की मोहताजगी हो जिसकी वजह से वो अपनी परवाज नहीं बना पा रहा। आप जब उसे एक अच्छा क्रॉस दे देंगे, उसके बाद हो सकता उसकी है परवाज़ maintain होकर बढ़ेगी। सामने आ जाए। वो फिर उसकी कारागरी तो ना वो तो उसकी जो ना- आपने क्रॉस डालेंगे उसकी का वो सारी फिर बात आपकी है ना, वो आपकी कारीगरी इसकी है। खड़क की कोई बात नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ, ये तो अल्लाह ने जो आपको शाउट दिया, आपने तो नहीं। उससे मेंटेन कर दिया। देखे शऊर तो अल्लाह पाक ने सब इंसानों को दिया, किसी को कम दिया, मेरे जैसे को बिल्कुल कम दिया। नहीं नहीं सर, मैं अच्छा तो बात एक सेकंड बता- एक सेकंड, मैं उस्ताद से एक बात पूछना चाहूंगा। उस्ताद जी जो बात की है अभी इन्होंने, जी जी उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो कह रहे हैं कि उस्तादी भी फिर कोई चीज़ है, जी कि अगर एक कबूतर नहीं काम कर रहा या उड़ नहीं रहा, अगर इतनी अक्ल इतनी समझ किसी को दी है तो वो बना सकता है, तो उड़ा सकता है। बड़े उस्तादों ने उस्ताद जी नस्लें बनाई हैं किन कबूतरों से? यही कबूतरों को मिक्स करके। वो सर मेरी बात है, सारे कबूतर काम कर देते हैं। सारे कबूतर ही काम करते हैं, कौन सा कबूतर है जो काम नहीं करता? कितनी नस्लें हैं? हाँ, बहुत। आपको गिनवाने लगूंगा ना तो आप गिनने में नहीं सुबह हो आएंगे, जाए। गिनने में नहीं आएंगे। मगर वो सब नहीं उड़ते, हर कबूतर एक दूसरे का मोहताज है, ये मेरी बात याद रखिए। हर कबूतर। हर कबूतर, और सबसे जो उडारू कबूतर है वो लाल आंखों वाले कबूतर है, हाँ ये तो मानते, ठीक सारे है। मानते। और ये जो टैडी बने हैं, टैडियों के पीछे भी तो मगर ही खड़े हैं, सारी टैडियों में कितने कबूतर डले हैं? 5 से 6। 5 या 6? हाँ, सबसे पहले जब मिस्त्री साहब से जो हमने सुना है बैठ के खुद, सबसे पहले सलारा कबूतर था परमोज, वो डला था। अच्छा, हाँ जी, सलारा परमोज की आंखों का था। वो समझ लगे कमगर आंख का था कबूतर, जमीन उसकी वाइट थी और ऊपर पिंक कलर के डोरे थे, फीकी आंख का। जो कमगर को असल कबूतर होते हैं ना, वो ज्यादा गहरी आंखें नहीं होते, ज्यादा लाल आंख के कबूतर कमगर नहीं होते। सही असल जो कमगर कबूतर है ना, वो फीकी आंख के हैं, पिंक डोरों में है। सही। इनमें से प्याजी आंख के कबूतर भी बनते हैं। जो प्याजी आंख के लाल आंख के कबूतर होंगे, प्याजी चीज, कुछ लोग कहते हैं लाल आंख के, हम लोग कहते हैं प्याजी आंख, वो असल कबूतर है। जो प्योरिटी में वो प्याजी आंख की है। प्याजी आंख वो ही काम करते हैं, जिधर मर्जी डाल लें, घुमाते फिरे जिधर जिधर मर्जी घुमा लें उनको। ये टैडियों में पिंक डोरा आता है ना, आता है। कहाँ से आया? हाँ तो ये तो वाकई सही बात है आपकी कि वो पीछे हैं उनके। हाँ जी, ये जो कुछ लोग बात बना रहे हैं, ये छीदा टैडी, ठीक है वो सही है, वो बात सही है, मानने को है। वो कहते हैं जोंसरी मादी तो आई है 70 के कुछ देर पहले, तो ये तो 62 से के कबूतर चलते लगे आ रहे हैं, 1962 में। उस्ताद जी बड़ी गल की थी। ये 1962 के कबूतर हैं, ये टैडी, ठीक है। तो ये मादी जो कब आई जॉन्सरी? ये तो 70 72 75 की बात है। तब तक वो बन चुके थे कबूतर कौन से? टैडी? टैडी तो पहले ही बने हुए थे। टैडी तो सलारे कबूतर थे, मिस्से कबूतर, गाड़े कबूतर, वो थे। उनकी आंख में भी पिंक डोरा था। पिंक डोरा, मैं ये कहने का मतलब कि पिंक पूरी उतली पिंक डोरा जैसे होता है, जैसे बाल होते हैं, वो मैं बात बता रहा। जमीन इनकी नीली थी या वाइट थी? जॉन्सरी कबूतरी किस तरह की थी? जौनसरी कबूतर आम जैसे जौनसरी लाल कबूतर आंखों की नहीं, किस तरह की थी? वो नीली आंखों की मादी। अच्छा, हाँ जी। उससे पहले वो कबूतर टैडी उससे पहले बने हुए थे ये कबूतर। जो मैं पूछने लगा हूँ, वो उससे मिस्त्री- पहले कबूतर टैडी हम्म, 12-8 घंटे उड़ते थे।
उड़ते थे, क्यों नहीं उड़ते थे? क्योंकि कहते हैं जब तक वो कबूतर नहीं पड़ी थी ये कबूतर तो इतना उड़ते ही नहीं या थे। 35 साल पहले तो ਅਸੀਂ ਉੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰਾਏ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉੜਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा बाजियां उड़ती थी, ਹਾਂਜੀ बाजियां उड़ रही थी। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਉੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ੀ। पैसा बाजी ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? पहली बार सुनी। ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ। अच्छा रोज दी बाजी। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ठीक है। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ੀ ਉੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 15-15 ਦਿਨ, 21 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਡਾਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। प्रैक्टिकल मुश्किल है। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। रास्ता भी नहीं लभदा ना। ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਲੋਰੀਆ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਡਾਣਾ, ਭਲਵਾਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਡਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਖੁਦ ਸੁਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡੀ ਏ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਹੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ कुछ ਲੈ के आ रहा। फिर उनकी एक खराब हुई मादी मैंने सही की है क्या 2 घंटों में। क्या बात। किससे की है? प्याज के पानी से। सर जी किसका खराब हुई सी ते फिर दसो प्याज वो वाला उड़ के बैठी, वो जोर ज्यादा लगाई, उनसे संभली नहीं गई, ठीक है। तो पानी रोक गई। सही कैसे पानी दिया प्याज वाला थोड़ा सा बताएं। यार छोड़ दे बस इन बातों को। सर जी यार और नहीं। ਗੱਲ ਪੂਰੀ यार पूरी दाल। यहाँ ते करो ना जे करो ते पूरी करो, बाद च मजा नहीं आता। बस ठीक है, जो भी है ठीक है, इतना सही। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। प्याज का तो तुझे किसी अच्छे उस्ताद ने पूछोगे तन कहेगा आखिरी हरवा ही प्याज है, नहीं तो मौत है। नहीं मौत है। प्याज भी 1 सीसी से शुरू करना है आपने, अच्छा जी। पिलाना है उसका पानी। बस हो गया। बाकी बातें तो बहुत लंबी है, बस सच्ची बातें बंदे को कड़वी लगती है, इसलिए नहीं करते। ਸਰ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਕੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं ਦੱਸ ਰਹੇ। मैं वैसे भी कोड़ा, मैं सीधी गाल मुंह ते कर नहीं देना। नहीं नहीं शहजादे उस्ताद जी जी साडे। अच्छा वो ना हम बात कर रहे थे रॉयल टैडी कबूतरों की। जी जी भाई। कि मैंने एक जगह पे वीडियो बनाई है तो वो कहे थे इसका बच्चा 4-5 बजे तक बैठता था। आपने कहा कि अगर क्रॉस में लगा लेना, उन्होंने भी यही बात की है कि इसको अगर किसी मादी के साथ भी आप लगाओगे तो बच्चा उड़ाएगा। जी वाकई ये है इसमें सदाकत के बस बातें ही हैं ये जो कि सर बेचने का काम है। जो रॉयल टैडी है ना, इनके पीछे मैरो वाला पारा है सारा, मैरो वाले कबूतर में एक सा बीच में सेठ वाले और ये रॉयल टैडी। अच्छा ब्लड तो वही आ गया। सेठ वाले और रॉयल टैडी ये लग है कि ये एक ही नस्ल में से निकले हैं दोनों? सर पीछे तो मैरो वाले ही हैं। अच्छा दोनों में वही, यानी कि जो इमरान आलम ने डाले हैं बीच में है तो वो भी सेठ वाले खिलाते हैं ना, तो पीछे मैरो वाली ब्लड है। आपने कभी खुद ट्राई किया है इन कबूतरों को कहीं लगा के उड़ाया हो? हाँ। आपने अपना प्रैक्टिकल बताना है, किसी की बात नहीं बतानी। जैसे वो हमने एक लास्ट वीडियो बताई, उन्होंने खुद कहा है कि हमने घर में उड़ाए हैं। मैंने रखे हुए थे रॉयल टैडी पहले, हम उड़ाते भी थे बीच में से क्रॉस डाल के ना उनको, यानी कि प्योर तो नहीं, प्योर तो महंगा ही पड़ा था, तो क्रॉस डाल के उड़ाते थे। 2 बजे तक भी जाते थे, 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक भी उड़ते थे गर्मी में। जी। बैसाख की जेठ में तो नहीं उड़ाते, यानी कि जेठ में मैंने नहीं उड़ाया। जेड़ में नहीं उड़ाया? नहीं। अच्छा आजकल के दौर में हम बात कर रहे हैं सेठ हालों की और रॉयल टैडी की, जहाँ पे अब पीक पे जा रहे हैं चौधरी साहब वाले टैडी कबूतर। ये बात एक वीडियो से निकली है और अब ये कहाँ तक आ रही है। आजकल के दौर में इन कबूतरों के साथ इन कबूतरों की बात करने मुकाबला है कोई? नहीं, चौधरी वालों का तो मुकाबला नहीं है ना सेठ वालों का या रॉयल टैडी का। चौधरी वाले तो ब्रांड है। तो फिर क्या हमें ये जो हम बात कर रहे हैं कि रॉयल टैडी को क्रॉस वो तो एक बात हो रही थी ना कि क्रॉस डाल के हम उड़ता है कि नहीं उड़ता। हाँ। लेकिन पीछे बाद में ये कह रहा था कि पीछे तो मैरो वही ब्लड है ना, वो भी तो उड़ने वाले कबूतर है ना। वो तो अच्छे हाँ जी। गर्मी में उड़ने वाले कबूतर। बाद फिर उनके साथ क्रॉस डाल के आगे उड़ सकते। क्या बात। हर जिसने जो परिंदा बनाया, मैं तो ये कहूँगा कि भाई उसको सलूट है। तो आज की ये जो गपशप थी ना भाई, बड़ा मजा आया। ठीक है, हर किसी की राय ली है, हर किसी से पूछा है। यही कबूतरबाजी है, जब लोग बैठे होते ना, ये वो गैदरिंग है जो होती है हर, बस ये कि हमने कैमरा ऑन किया हुआ, लेकिन हमने बात वही की है जो हमारे दिल में आई है। अच्छा उस्ताद जी की तरफ चलेंगे और इजाजत लेंगे। जी उस्ताद जी बड़ा मजा आया आज, गपशप भी अच्छी हुई, हर किसी ने अपनी अपनी राय भी दी थी। उस्ताद जी
की कहना चाहोगे लास्ट से मैसेज जन मैं हर वीडियो च पूछना होना वा पहले तो मैं उस्मान की बात को ना थोड़ा सा लेके चलूंगा। उस्मान ने जो कहा कि वो आगे नीचे फिरते लेनी चाहिए, टाइम देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उस्मान भाई ने बिल्कुल ऐसे ही बोला है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल करें करें, मैं चाहूँगा। इसकी वजाहत करूंगा। मैं डेली जो है ना, मैं कोट राधा किशन जाता था डेली डेली डेली। सुबह को जाना, शाम को वापस आना है। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि मैं कबूतर उड़ते देखूं, बैठते देखूं, अपने हाथों से मैं संभालूं, सारा कुछ मैं खुद करूं। और वो जेठ भी जेठ था जिसको कहते जेठ हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कामयाब भी हुए। और उस शख्स को मैंने कबूतरबाजी भी सिखाई। अच्छा, साथ सिखाई भी? सिखाई। उस सामने करता था, मेरी आदत नहीं है छुपाने की। अच्छा, छुपाने का नहीं काम करते आप? क्योंकि छुपाना मैं नहीं अच्छा समझता छुपाना। मैंने उसे ये कहा था, मैंने कहा यार हर बंदे का ना अपना अपना ज़हन है। हाँ बिल्कुल। जो ज़हन अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुझे नहीं दिया, तो इसका भी तो इस्तेमाल करना है कि नहीं करना। बिल्कुल। वही हुआ। उससे नेक्स्ट सीजन जब मैं गया तो उसने कबूतर खराब कर लिए थे अपने। सही कहा था आपने। वो कबूतर उसने खराब कर लिए। मैं तकरीबन को 10 साढ़े 10 बजे उधर पहुंचा तो वो कबूतर जो है ना झूले ले रहे थे ऐसे। और मैंने उसे पूछा, मैं को फोरमैन ने की किया इन्होंने? उस आज ही उठ के बैठे ने। मैं कहा अगे भी तो उठ के बहते सन, अगे तो नहीं सी इस तरह करते। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा काहदे नाल संभाल रहा है? कहता जी अरकां नाल संभाल रहा। मैं कहा जब तेन नज़र आ रहा है अरकां दे नाल कबूतर सीधे नहीं हो रहे तो तू पानी बना। खैर जी वो चीज़ें मंगवाई, पानी बनाया। वो पानी फिर उन कबूतरों को दिया, पानी हजम हुआ, कबूतर ठीक हुए कुछ। तो मैंने उसे मना कर दिया था कि भाई मैंने तेरे कबूतर नहीं उड़ाने क्योंकि ये कबूतर ख़राब हो गए हैं। मैंने उसे ये कहा था, मैंने कहा भाई तेरे कबूतर उड़ने से, बाजी उड़ने से पहले 2-3 दिन पहले आऊँगा, तुझे बताता हूँ, अगर तू कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो तब भी ठीक है। मुझे उसने कहा कि उस्ताद जी तुसी दसो मैं करांगा। मैंने उसे बताया था, मैंने कहा भाई इन कबूतरों को सुबह खुराक देने से पहले पनीर देना है जो नागे में होंगे। पनीर दे के इन्हें छोड़ देना, खुराक वगैरह बनानी, सारा कुछ अपना रूटीन से करना है। तो वो कबूतर जब मैं 2-3 दिन पहले उधर गया था देखने के लिए तो वो कबूतर इस तरह हुए हुए थे जिस तरह इन कबूतरों को कभी कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात। फिर मैंने उसे ये कहा था, मैं कहा ठीक है यार ये कबूतर अब मेरी मर्जी की हो गए हैं, मैं उड़ाऊंगा। वो कबूतर मैंने उड़ाए। वो बजित सा कि ये ए मादी मेरी मेडिसिन तो लगी है। मैंने कहा भाई मैंने मेडिसिन नहीं देनी, तुझे पता है तू कितनी मेडिसिन देता है, किस तरह देता है, तो खुद दे ले। और वही हुआ। 6 कबूतर जो मैंने उड़ाए वो घर बैठ के 7वीं का पता ही नहीं चला किधर गई। ये तो अच्छा हुआ है। अगर वो 4-5 घंटे फिर के भी बैठ जाते फिर दूसरे सीजन फिर वो जीत गया था। तो अब वो मतलब जाहिर है सीखा तो मुझसे ही है ना। जी जी बिल्कुल। मैंने सारा कुछ सिखाया उसे, गर्मी की कबूतरबाजी। अब वो बड़े नामवर उस्ताद का शागिर्द हुआ। अभी रिसेंटली उसने वसाख उड़ाया था। तो अब मैंने उससे पूछा, मैं क्या सुना की बनया? कहता आप तो रहा ही रहा तो नाल सानू भी लै बैठा। अच्छा, यानी कि उस्ताद जी आपकी भी बात फिर वहीं पे आके खत्म होती है कि जब बंदा खुद जाके बैठ के उड़ाता है ना, ये फिर ही बिल्कुल है। सही है। कोई दाना पानी उस वक्त तक फजूल है जब तक आप कबूतर को उड़ता बैठता नहीं देखते। क्या बात, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। उस्ताद जी क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि अब इंशाल्लाह ताला शौक जो है वो हमारे नए घर से होगा। इंशाल्लाह। और ये जो महफिलें हैं, जो रौनकें हैं, ये इंशाल्लाह ताला वहाँ पे कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम ये महफिलें जो है वहाँ भी सजाते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं दोस्तों, यकीनन आपको मज़ा आया होगा। तो अभी के लिए हमें इजाज़त है जी। अल्लाह हाफिज़।